दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार गौतम, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बी फार्मा के अंतर्गत आने वाले फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में, जिसमें आज हम लोग जानेंगे फार्मास्यूटिकल एमल्सन्स के बारे में। फार्मास्यूटिकल एमल्सन क्या कहलाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इस सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं एमल्सन्स के बारे में। एमल्सन्स क्या कहलाता है, जैसे कि मैं आपको सिंपली भाषा में बोलूँ, एमल्सन वाइस डोसेस फॉर्म होता है, जिसमें क्या होते हैं, दो फेस होते हैं, टू फेस का मिश्रण होता है, दो इमिसिबल लिक्विड्स का मिश्रण होता है, जैसे ऑयल एंड वाटर और वाटर एंड ऑयल। ठीक है, जिस प्रकार से देखते हैं एमल्सन इज ए टू फेस सिस्टम कंसिस्टेंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया एमल्सन्स किस प्रकार के होते हैं, टू फेस के होते हैं। इसके बाद देते हैं टू कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स ऑन विच इज डिस्पर्स्ड ऑन फाइन ग्लोब्यूल्स इनटू द अदर्स। जो टू लिक्विड्सों का मिश्रण होता है, उसमें क्या होते हैं, टू फेस होते हैं। एक कंटिन्यूस फेस होता है और एक दूसरा कौन सा होता है, डिस्पर्स फेस होता है। जो डिस्पर्स फेस होता है वो क्या होता है, एज ए फाइन ग्लोब्यूल्स का जो डिस्पर्स फेस होता है उसमें क्या मिश्रण होता है, फाइन ग्लोब्यूल्स होते हैं। इसके बाद दिस थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल स्टेबलाइज्ड बाय, जो किस प्रकार का कौन सा नेचर होता है, थर्मोडायनामिकली क्या होते हैं, अनस्टेबल सिस्टम्स होता है, जो स्टेबलाइज होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंस रहते हैं, जो हमारा इमल्सन होता है, जो फॉर्मुलेशंस में हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सब में हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम फार्मास्यूटिकल एमल्सन्स के बारे में। फार्मास्यूटिकल्स मतलब कि जो भी हमारे फार्मेसी में रिलेटेड, मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं, बनाते हैं फार्मास्यूटिकल एमल्सन्स। इसमें क्या होता है, वन फेस एज यूजुअली वाटर। इसमें एक फेज हम लोग किसके, वाटर की यूज करते हैं, और जो दूसरी फेज होती है वो किसकी फेज, जो सेकेंड फेज होती है उस किसकी होती है, ऑयल्स फैट्स बायवेक सब्सटेंस। जो टू फेस मैंने आपको बताया था वो वन फेस किसकी होती है, वाटर की होती है। जो दूसरी फेस होती है ऑयल्स की हो सकती है, फैट्स की हो सकती है, वैक्स वगैरह की हो सकती है। इसके बाद देखते हैं हम, जो मैंने आपको बताया था टू डिस्पर्स्ड फेस, वन फेस एज डिस्पर्स्ड फेस, जैसे ग्लोब्यूल्स, जैसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल फेस। जो डिस्पर्स्ड फेस होती है वो किस प्रकार, कौन सी फेस कहलाती है, इंटरनल फेस। जैसे कि ये स्ट्रक्चर, एक कंटेनर है, इसमें ऑयल इन वाटर है, ठीक है, तो जो इंटरनल फेस होगी, ये वाली फेस होगी, वो कौन सी कहलाएगी, डिस्पर्स्ड फेस कहलाएगी, इंटरनल फेस। और जो एक्सटर्नल फेस क्या लगेगा, वन फेस इज कंटिन्यूअस फेस। कंटिन्यूअस फेस जो होती है, जो क्या कहलाती, एक्सटर्नल फेस। जैसे कि ए वाली जो फेस कहलाएगी, ये कौन सी कहलाएगी, एक्सटर्नल फेस। इस प्रकार से जो क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल फेस आएगी। जो एक्सटर्नल फेस होती है, इसमें क्या क्या, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, मैकेनिकल एनर्जी टू नीड इन द फेसेस। इन सब में क्या होता है, इन सब का मिश्रण होते हैं हम लोग इन फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस में। इन फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस में जो हम इमल्सन देखेंगे, इसमें टाइटल इमल्सन इज यूज फॉर द लिक्विड प्रिपरेशंस। जो हम लोग लिक्विड की प्रिपरेशंस बनाते हैं उसको कैसे यूज करते हैं, हम लोग ओरली यूज करते हैं। जो लिक्विड डोसेज फॉर्म रहेगा उसको हम लोग किस प्रकार से यूज करते हैं, ओरल मीन्स क्या होता है, अपने मुख के द्वारा इसको हम लोग यूज करते हैं। सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज इज रिफर्स टू, जो सस्पेंशन को हम लोग दोनों प्रकार से यूज करते हैं। इसका जो डोसेज फॉर्म है, जो लिक्विड फॉर्म में भी आता है और कैसा रहता है, लोशन और लिनिमेंट्स फॉर्म में जो होते हैं, जो डोसेज फॉर्म रहते हैं उसको कैसा करते हैं, एक्सटर्नली यूज। लोशन और लिनिमेंट्स को हम लोग एक्सटर्नली यूज करते हैं, मतलब बाहरी परत, यानी कि जो हम लोग स्किन पे यूज करते हैं। कहाँ करते हैं, स्किन पे ही तो लोशन यूज करते हैं हम लोग, इसको मतलब बाहरी यूज कर सकते हैं। सस्पेंशन का जो इंटरनल यूज होगा उसको, वो किस प्रकार का डोसेज फॉर्म होगा, वो लिक्विड डोसेज फॉर्म होगा। और जो एक्सटर्नल यूज होगा उस किस प्रकार का होगा, लोशन और लिनिमेंट्स के टाइप्स का डोसेज फॉर्म होगा, जिसको हम लोग एक्सटर्नल यूज करते हैं। इसके बाद देखते हैं द पार्टिकल साइज। ग्लोब्यूल्स की जो इसमें जो मिक्स रहता है इमल्सन में, जो ग्लोब्यूल्स रहते हैं उनकी पार्टिकल साइज कितनी होती है। इसकी जो पार्टिकल साइज होती है 0.1 से 100 म्यूएम, यानी कि माइक्रो इमल्सन्स की होती है। जो इसकी क्या होती है, ये पार्टिकल साइज होती है किसकी, इमल्सन्स में जो ग्लोब्यूल्स मिले हुए रहते हैं, यानी कि जो ग्लोब्यूल्स ऐड रहते हैं उसकी पार्टिकल साइज
होती है। देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ एमल्सन। एमल्सन्स के क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं या उसके प्रकार जिसे हम लोग बोलते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 देखते हैं हम लोग बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड फेस के अनुसार, मतलब किस पर बेस्ड इसके क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम लोग, डिस्पर्स्ड फेस। जिस प्रकार से हमने बताया था आपको इमल्सन में 2 फेस होते हैं, एक फेस क्या होता है डिस्पर्स्ड, एक क्या होता है कंटिन्यूस फेस। उसमें जो हम लोग इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड फेस के अकॉर्डिंग हमारा जो क्लासिफिकेशन यानी जो टाइप्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखिए ऑयल इन वाटर, यानी कि ऑयल ड्रॉपलेट डिस्पर्स्ड इन वाटर, यानी कि कैसा होता है ऑयल इन वाटर होता है। नंबर 2 देखिए वाटर इन ऑयल, जिसको हम लोग डोनेट करते हैं किस लिए, WO से। इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं, ऑयल वाले को लिखते हैं ऑयल इन वाटर या वाटर वाले को लिखते हैं वाटर इन ऑयल्स। इसको होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स्ड ऑन द ऑयल। जो इसकी डिस्पर्स्ड फेस किसकी होती है, ऑयल्स की होती है। जो उसमें होती है जो ऑयल इन वाटर होता है उसमें डिस्पर्स्ड फेस किसकी होती है, वाटर की होती है। इसके बाद जो थर्ड आता है, जो थर्ड टाइप होता है जिसे बोलते हैं हम लोग मल्टीपल एमल्सन। मल्टीपल एमल्सन्स यानी कि बहुत सारे एमल्सन्स, यानी कि वाटर इन ऑयल इन वाटर हो सकता है कि ऑयल इन वाटर इन ऑयल हो सकता है। इस प्रकार से देखिए वाटर इन ऑयल या वाटर या फिर ऑयल इन वाटर है, मल्टीपल एमल्सन है। किसी को 2 मिश्रण होंगे, 2 कंटिन्यूस फेस होगी, एक क्या होगी डिस्पर्स फेस होगी उसमें मल्टीपल वाले में। इसको हम लोग स्ट्रक्चर के देखते हैं, स्ट्रक्चर से देखते हैं। जिस प्रकार से देखिए ये हमारा क्या है ऑयल इन वाटर है, एक वाटर इन ऑयल है, 2 कंटेनर हैं इसमें ऑयल इन वाटर। इसमें देखिए इसकी जो कंटिन्यूस फेस होगी इसमें देखिए वाटर होगी, तो उसमें जो ड्रॉपलेट फेस होगी वाटर इन ऑयल वाले में, तो उसमें कौन सी दूसरी फेस होगी, ड्रॉपलेट फेस होगी। इसी प्रकार से ऑयल वाले में देखिए तो इसमें क्या होगी, इसमें एक कंटिन्यूस फेस होगी तो उसमें कैसी उसमें कंटिन्यूस फेस होगी तो इसमें कैसी होगी ड्रॉपलेट फेस होगी। इसी प्रकार से मल्टीपल एमल्सन में देखिए, मल्टीपल एमल्सन में देखिए इसमें वाटर एंड ऑयल एंड वाटर, मतलब कि इनका क्या होता है 2 कंटिन्यूस फेस होगी और एक डिस्पर्स्ड फेस होगी। इसी प्रकार इसमें 2 डिस्पर्स्ड फेस भी हो सकती हैं और एक कंटिन्यूस फेस भी हो सकते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाता है हमारा मल्टीपल एमल्सन खत्म हो जाता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग सेकेंड टाइप बेस्ड ऑन साइज, मतलब साइज के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं, क्या एमल्सन साइज के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग तो कितने 3 प्रकार के से होते हैं। नंबर 1 में आ जाएगा 0.2 से 50 म्यूएम तक, यानी इसे बोलते हैं हम लोग मैक्रो एमल्सन्स, जिसके साइज के अनुसार हम लोग इसको क्या करते हैं क्लासिफाइड करते हैं। सेकंड में देखते हैं हम लोग जो होता है जिसकी साइज होती है 0.01 से 0.2 म्यूएम तक, इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो एमल्सन्स। माइक्रो एमल्सन्स के बाद आता है थर्ड टाइप्स, जिसमें थर्ड साइज के अकॉर्डिंग आता है, जिसमें बोलते हैं हम लोग 50 से 1000 nm, मतलब nm में क्या होता है नैनो एमल्सन, जो सबसे छोटी साइज होती है, बिल्कुल ही स्मॉल साइज होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं नैनो एमल्सन्स।